हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि किसी अन्य विलयन की तुलना में एक कम प्राशन दाब युक्त विलयन को कहा जाता है। विकल्प ए है न्यून प्रासरी, विकल्प बी है अति प्रासरी, विकल्प सी है सम प्रासरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है जो हमारा विलयन है वो अन्य विलयन से उसका प्राशन दाब क्या है, कम है। तो उस विलयन को हम क्या बोलेंगे। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। तो वो क्या हो जाएगी, प्रासरण दाब, और दूसरा क्या हो जाएगा, विलयनों में संबंध। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि प्रासरण दाब होता क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो विलयनों में संबंध में कितने प्रकार के होते हैं, 3 हो सकते हैं। या तो वो अति प्रासरी हो सकते हैं, या वो न्यून प्रासरी हो सकते हैं, या वो सम प्रासरी हो सकते हैं। तो अति प्रासरी में क्या होता है, हमारा जो हमारा अन्य विलयन है वो हमारे विलयन से ज्यादा प्राशन दाब रखता हो तो वो क्या होता है, अति प्रासरी। तो ये वाला अगर मान लिया कि हमारा जो विलयन है वो क्या है, 5 1। अति प्रासरी दाब क्या होगा कि जब हमारे विलयन का प्राशन दाब अन्य विलयन के प्राशन दाब से ज्यादा हो। तो मैंने मान लिया कि हमारे विलयन का प्राशन दाब क्या है, 5 1, वो ज्यादा है अन्य विलयन से 5 2 से। अगर हमारा विलयन की जो प्राशन दाब है वो अन्य विलयन से कम है तो उसको बोलते हैं हम न्यून प्रासरी। और सम प्रासरी कब होता है, जब दोनों विलयनों की प्राशन दाब बराबर हो। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो हमारा विलयन है उसका प्राशन दाब कम है अन्य विलयन से। तो हमारा जो प्राशन दाब था हमने क्या माना था, जो हमारा विलयन था वो हमने क्या माना था, विलयन 1। इसका मतलब जो पाई 1 है वो कम है अन्य विलयन यानी कि पाई 2 से। तो ये वाला संबंध किससे मिलता है, यहाँ पे देखिए विलयन न्यून प्रासरी में देख लिए हमारा सेम ऐसा ही संबंध बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जो हमारा ये विलयन है वो क्या होगा, न्यून प्रासरी होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।